यक्षिणी की भयानक कहानी गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था जो दशकों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले उस मंदिर को यक्षिणी मंदिर कहते थे। कोई भी हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि माना जाता था कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। विक्रम, गांव का निडर युवक, इन कहानियों को बकवास मानता था। उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह मंदिर में जाकर दिखाएगा। दोस्तों ने उसे मना किया, पर विक्रम नहीं माना। वह एक ठंडी अंधेरी रात को अपनी मशाल लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के अंदर घुसते ही विक्रम को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी। दीवारों पर डरावने चित्र उकेरे हुए थे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पलटकर देखा तो एक परछाई तेजी से गायब हो गई। जैसे ही विक्रम ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज में जादू था। उसने विक्रम से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रम ने साहस करके कहा, मैं ये जानने आया हूं कि लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी हिम्मत के लिए मैं तुम्हें जीवन का एक मौका देती हूं। अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। यक्षिणी ने पूछा, मैं वह हूं जो हर किसी के पास है, पर जब वह इसे खो देता है तो उसे बहुत पछतावा होता है। बताओ मैं कौन हूं? विक्रम ने दिमाग दौड़ाया। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं और यक्षिणी की आंखें और चमकने लगीं। विक्रम को अचानक जवाब सूझा। उसने कहा, वक्त। यक्षिणी ठाका मारकर हंसी और बोली, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम सच में यहां से जा सकते हो? विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले यक्षिणी ने अपनी असली भयानक रूप दिखाया। उसकी सुंदरता एक भयंकर आकृति में बदल गई। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने विक्रम की मशाल मंदिर के बाहर पड़ी पाई, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि आज भी रात में मंदिर के पास से गुजरने वालों को एक आदमी की चीखें सुनाई देती हैं। यक्षिणी की कहानी अभी भी जीवित है, और जो भी उस मंदिर में जाने की कोशिश करता है वह वापस नहीं लौटता।